गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रसाद एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से 64 वर्ष बढ़ाकर कर दी है? तो फ्रांस ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी है। हाल ही में कहाँ बाजरा महोत्सव मनाया गया? हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में बाजरा महोत्सव मनाया गया। तो गुजरात, अब गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। पशुओं के लिए पहले ईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात ने की। गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पास किया। अडानी न्यू इंडस्ट्री मुद्रा गुजरात में टरबाइन की स्थापना की है अभी हाल ही में। तो गुजरात से संबंधित इन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नई दिल्ली में रिवोल्यूशन ऑफ द स्टोरी हाउ इंडिया ऑन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, तो हाल ही में किसने स्वदेशी ड्रोन कैमरा लॉन्चिंग किया है? महेंद्र सिंह धोनी ने ड्रोन कैमरा की लॉन्चिंग हाल ही में की है। हाल ही में रोनाल्ड ई अस्सर का निधन हुआ और किससे संबंधित से? भाषाविद से। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन किया है? दिल्ली राज्य सरकार ने, दिल्ली ने हाल ही में अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन किया है। ओके, तो दिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और हैं। देखिए, साड़ी महोत्सव विरासत दिल्ली में शुरुआत हुआ। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पोषण महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पूलिंग पहल की केयर शुरू की दिल्ली में। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कॉग्निजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो रवि कुमार एस को। मेटा ने विकास पुरोहित को भारत के वैश्विक व्यापार के रूप में नियुक्त किया है। मेटा में फेसबुक से संबंधित, फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। तो मेटा ने विकास पुरोहित को भारत के वैश्विक व्यापार के रूप में नियुक्त किया है। रक्त एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे के सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। ओके, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। फर्स्ट पुलिस कमिश्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश लक्ष्मी सिंह। ओके, हाल ही में किसने अगरतला में लॉजिस्टिक जलमार्ग का संचालन स्कूल का उद्घाटन किया है? लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, आपके पढ़ाई में सहयोग करता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आप हौसला बनाए रखेंगे तो हम ढेर से ज़्यादा क्वेश्चन शामिल करेंगे, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कहाँ 0.6 पैगाह मकबरों का संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? तो हैदराबाद के जो 0.6 पैगाह मकबरों का संरक्षण के लिए अमेरिकी सरकार ने फंड देने की घोषणा की है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो केरल राज्य ने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। इन्होंने 12 घंटों में लगातार 4500 किक्स लगाए थे। तो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में अपना नाम शुमार किया है केरल ने। तो केरल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है।
केरल के सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल के कला मंडल कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 में पेट्रोल में कितने % एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तेलंगाना। तो तेलंगाना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें देख लेते हैं। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमारी को पदभार ग्रहण करने हेतु नियुक्त किया गया है। तेलंगाना ने नीम के पेड़ की पत्तियों का डाईबैक रोग प्रभावित पाई गई हैं। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। तो यह एक प्रकार का पौधों में जो रोग होता है वह नीम की पत्तियों में कुछ डिफेक्ट पाया गया है। ठीक है, तो तेलंगाना सरकार ने कांटीवुलुगु योजना को फिर से लागू किया है। हैदराबाद के वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 ने जीता है। तेलंगाना सरकार आसरा पेंशन की शुरुआत की है। तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति का आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। ओके, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MV गंगा विलास क्रूज का आरंभ किया है। कहाँ पे किया है? नरेंद्र मोदी जी ने MV गंगा विलास क्रूज का शुभ आरंभ वाराणसी में किया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग IIT शुरू किया गया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया है? IIT मद्रास ने। IIT मद्रास राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नासा के IIT मद्रास शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन सुरक्षा जीवों का अध्ययन किया है। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान ने IIT दिल्ली में इवेंटिव का उद्घाटन किया है। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने नीलेकणी केंद्र लॉन्च किया है। ओके, हाल ही में किस देश ने सोनिया गुजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया है? ब्राज़ील ने सोनिया गुजारा को स्वदेशी मंत्रालय के मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ओके, तो देखते रहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।